धोरण 8 विषय हिंदी जैम शिक्षण संकुल की तरफ से विद्यार्थी मित्रों आपका स्वागत है। तीसरा है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। उसके लेखक है डॉक्टर कोकिला पारेख। उसका जन्म सन 1954 में गांव उवारसद जिला गांधीनगर में हुआ था। उन्होंने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। हमारे देश में राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला अंतरिक्ष में सफल होकर वापस आने के समय वो मर गई थी। राकेश शर्मा और सुनीता विलियम्स सफल होकर वापस आई थी। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमको अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स आज हमें वो पढ़ना है। अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के बारे में मैं आज आपको बताती हूँ, वो आप सब ध्यान से सुने। अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स वो सुनीता विलियम्स थी जो सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स कैसे बनी, वो आज आपको पढ़ना है। सुनीता पंड्या की शादी सुनीता विलियम्स नाम के एक जो था उसके साथ जो काम कर रहा था उसके साथ सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी हुई थी। बाद वो सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। और मैं आपको कहानी जो है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स मैं आज आपको पढ़ाती हूँ, वो आप ध्यान से सुने और समझे। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। 20 સપ્ટેમ્બર 2007 ના અમદાવાદના હવાઈ મથક પર અમેરિકાથી એક હવાઈ જહાજ પાછું પૃથ્વી ઉપર આવ્યું। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। એની અંદર ગુજરાતનું ગૌરવ એટલે કે આપણા ગુજરાતનું ગૌરવ અને આપણા ભારતની શાન જે સુનીતા વિલિયમ્સ જે એ આ ક્ષેત્રમાં સફળ થઈને પાછી આવી રહી હતી। वह उच्च पद पर आसीन तो है ही એટલે કે ऊंचाમાં ऊंचा पद ઉપર तो એ छे ज। परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है એટલે કે જૂના પરંપરા રીત રિવાજો તોડી અને પોતાના જે સપના છે એને સાકાર કરવાની ક્ષમતા આજની નારીઓમાં છે। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। એટલે કે છે કે અંતરિક્ષ એક પરી જે હતી સુનીતા વિલિયમ્સ અને બીજી કલ્પના ચાવલા, એની સાથે આજે પણ સુનીતા વિલિયમ્સનું નામ જોડાયેલું છે। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। सुनीता विलियम्से भारतનું नाम रोशन કર્યું અને એ સફળ થઈ અને એ અંતરિક્ષમાંથી પાછી આવી। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। એટલે કે છે કે આપણા દેશના હરિયાણા જિલ્લાના કરનાલ શહેરમાં કલ્પના ચાવલાએ પ્રથમ મહિલા હતી એ અંતરિક્ષ યાત્રી થઈનું સન્માન મળ્યું હતું। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम अंतरिक्ष यात्री है એટલે કે એ પુરુષોમાં राकेश शर्मा હતા એ प्रथम अंतरिक्ष यात्री હતા। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई એટલે કે कल्पना चावला એના જે એ સપના હતા એને સાકાર કરી અને પણ તે મનમાં એક કલ્પના બની ગઈ, કારણ કે એ પાછા આવતા સમયનું મૃત્યુ થયું હતું। कल्पना के स्वप्न को और खुद के दीवा सपनों को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। એટલે કે છે કે કલ્પના ચાવલાએ જે સ્વપ્ન જોયું હતું એ સ્વપ્ન કોણે સાકાર કર્યું હતું? સુનીતા વિલિયમ્સે। તો સુનીતા વિલિયમ્સ આજે મુકામ સુધી
पहुंची थी। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। सुनीता एक भारतनी हती ए आपणा माटे एक गौरवनी एक शान कहेवाय आपणा भारत देश माटे। उसके नाम के पीछे विलियम्स तो लगता है, फिर भारतीय या गुजराती कैसे, ये हमारे मन में प्रश्न उठता है। એટલે કે છે કે સુનીતાના નામની પાછળ વિલિયમ્સ તો લાગે છે, પરંતુ ભારતીય એટલે કે ભારતીય યા ગુજરાતી કહેશે એટલે કે છે કે ભારતની યા ગુજરાતી કેવી રીતે આપણા મનમાં પ્રશ્ન થાય છે। તો સુનીતા भारतीय नागरिक यहाँ है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। એટલે કે છે કે સુનીતા ભારતીય નાગરિક નથી, પરંતુ એનું જે મૂળ છે એનું બાળપણ એક ગુજરાતથી જોડેલું છે। उसके लिए उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के महसाणा जिले के जुलासन गांव में हुआ था। એટલે કે છે કે એના પિતા દીપકભાઈ પંડ્યા જે હતા એમનો જે જન્મ હતો એ ગુજરાતના મહેસાણા જિલ્લાની જોડે એક જુલાસર નામનું ગામ આવ્યું હતું ત્યાં થયો હતો। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई, એમને અડધી જિંદગી તો ગુજરાતમાં પણ વિતાવી હતી। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा प्राप्त की, એટલે કે અમદાવાદમાં એમને માધ્યમિક શિક્ષણ અને ઉચ્ચ शिक्षण प्राप्त કર્યું હતું। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। એટલે કે છે કે ડોક્ટરી સેવા આપી અને ઈસવીસન 1960 में हमेशा માટે લોકો અમેરિકા गया। वे मैसेच्यूसेट्स में काल माउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। એટલે કે એ मैसेच्यूसेट्सમાં काल माउथ में एक प्रसिद्ध सर्जन હતા। उन्होंने उसबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। એનું માનું નામ શું હતું? उसबाइन बोनी। माँ पिता दीपक भाई पंड्या और माता उसबाइन के जय, दीना और सुनीता, तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। એટલે કે એને બીજા ભાઈ બહેન હતા જય, દીના और सुनीता। આ ત્રણેય સંતાનો હતી એમાં સુનીતા સૌથી નાની હતી। विद्यार्थी मित्रों, आज इतना तक आज मैंने जो आपको पढ़ाया है, आप एक बार अपनी पाठ्य पुस्तक लेकर ध्यान से सुने और एक बार पढ़े। थैंक यू।